गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम भुवन भट्ट। वेलकम टू दी ऑनलाइन स्टडी। आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी तक आपके सिलेबस के 4 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं और जो 5th यूनिट है वो मैं पढ़ाऊँगा। ये यूनिट जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड दी कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो इस यूनिट पे जो है हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे center of gravity, centroid, moment of inertia, principal axis, then very interesting topic जैसे कि shear force, bending moment, कपल हो गया, ठीक है। और ये जो shear force, bending moment है, ठीक है, ये जो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम एंड द कैंटिलीवर बीम। तो दिस इज़ द कंटेंट। यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मेनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो it has been established since long that every particle of a body is attracted by the earth towards its center. The force of attraction, which is proportional to the mass of particle, acts vertically downwards and is known as the weight of the body. As the distance between the different particles of the body and the center of the earth is the same, therefore these forces may be taken to act along parallel lines. तो जैसा कि हमने ये डिस्कस करा, we have already discussed in the article that a point may be found out in a body through which the resultant of all such parallel forces act। ठीक है, ऐसे जितने भी फोर्सेस हैं जो कि पैरेलल हैं वो किसी एक पॉइंट से जो है होके एक्ट कर रहे हैं। दिस पॉइंट through which the whole weight of the body acts irrespective of its position is known as center of gravity। ठीक है, इसको ब्रीफली सीजी से मेंशन करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट एवरी बॉडी हैज़ वन एंड ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कोई भी बॉडी हो उसका केवल एक ही क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जिसके थ्रू वेट एक्ट करता है, चाहे उसकी लोकेशन या ओरिएंटेशन कुछ भी हो। जो लोड है वो कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है थ्रू द सी जी ऑफ द बॉडी। नाउ सेंट्रॉइड, ठीक है, द प्लेन फिगर्स जैसे कि ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्किल है, हैव ओनली एरियाज बट नो मास। द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ सच फिगर्स इज नोन एज सेंट्रॉइड। तो ऐसे एरिया का जो सेंटर ऑफ एरिया है उनको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंट्रॉइड ऑफ अ फिगर इज द सेम एज दैट ऑफ द finding out the center of gravity of a body. In many books the authors have write the center of gravity for centroid and vice versa। ठीक है, तो कुछ किताबों में ऐसा लिखा हो सकता है कि सेंट्रॉइड को कहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख देंगे ये। ठीक है, बट हेयर इज़ द बेसिक डिफरेंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किसके लिए होता है, सॉलिड बॉडी, ठीक है, या फिर जिनके पास मास होता है। ठीक है, ऐसी बॉडीज जिनका खुद का वेट होता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और जो सेंट्रॉइड है वो लाइन एरिया के लिए, ठीक है, प्लेन एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए हम सेंट्रॉइड का यूज करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट से है, ठीक है, जहाँ से जो है रिजल्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, या फिर जो वेट ऑफ द बॉडी वो एक्ट करता है, चाहे उसकी लोकेशन या ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लोकेशन या ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी कुछ भी हो, चाहे आपने इंक्लाइन करा, वर्टिकल करा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट्स होगा जहाँ से रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, वो एक्ट करेगा। और जो एक्ट होता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है ये। नाउ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या है, किसी प्लेन एरिया या फिर लाइन एरिया वॉल्यूम का वह पॉइंट है जिसके अबाउट, ठीक है, अगर कोई भी एक्सिस पास करती है तो उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ एरिया है, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ एरिया वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो वह पॉइंट, ठीक है, जिसके अबाउट कोई भी एक्सिस पास करे तो उस एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ एरिया लेते हैं तो वो जीरो होता है। तो मेथड फॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए जो मेथड्स हैं जैसे कि जियो जियोमेट्रिकल कंसिडरेशंस है, मूवमेंट से है, ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं। तो जो ग्राफिकल मेथड है ये थोड़ा टीडियस और कम्बरसम है फॉर फाइंडिंग आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिंपल फिगर्स। तो केवल इसका एक एकेडमिक प्रेजेंसी है इस उसमें। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस तब भी कर लेते हैं इस मेथड को। ठीक है, हम कैसे जो है
फाइंड करते हैं बाय द ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस, और जो बाकी मेथड है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय द ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिंपल फिगर्स may be found out from the geometry of the figure as given below। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल, ट्रायंगल और कुछ जो सेक्शंस हैं उनके लिए डिस्कस करेंगे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज एट इट्स मिडिल पॉइंट, कोई रॉड है उसके लिए कहाँ पे होगा, उसके मिडिल पॉइंट पे होगा। रेक्टेंगल के लिए कहाँ पे होगा, ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पे दो डायगोनल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस कट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या होगा, रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, सी जी होगा। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं जो हमारी लेंथ है या फिर विड्थ है उसके मिड पे होगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम इज एट द पॉइंट वेयर इट्स डायगोनल मीट्स ईच अदर। ठीक है, जहाँ पे इसके डायगोनल मीट करते हैं एक दूसरे से, वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इट इज़ ऑल्सो अ मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंथ एज वेल एज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। फॉर द ट्रायंगल जो यहाँ पे दिखाया है 6.2 फिगर पे, the center of gravity of the triangle is at the point where the three medians, ठीक है, a median is the line connecting the vertex and the middle point of the opposite side of the triangle meet edge shown in the figure। तो point G is the centroid of this triangle। The center of gravity of the trapezium with parallel sides A and B is at a distance of h by 3 into bracket में b plus 2a डिवाइड बाई बी प्लस ए मेजर फ्रॉम द साइड बी एज सोन इन फिगर। ठीक है, तो हमेशा आप इसको याद रखेंगे, जो ये डायग्राम है, दिस इज द ट्रेपीजियम। ठीक है, द साइड्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर इज, ठीक है, जिनकी साइड्स की लेंथ ए और बी है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो क्या है, एच है। तो इसके लिए हमने सी जी फाइंड करना है, तो दिस इज द सी जी, जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये एच बाई थ्री, ठीक है, प्लस एच बाई थ्री इंटू बी प्लस टू ए, जिस साइड से ले रहे हैं वो लिखेंगे, प्लस जो हमारी नेक्स्ट साइड है उसका 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ दी साइड हो जाएगा डिवाइड बाई बी प्लस ए। सिमिलरली तो इसी तरीके से अन्य जो होंगे फिगर्स उसके लिए हम जो है अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दी सेमी सर्किल, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्किल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r अपॉन 3 पाई फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलॉन्ग द वर्टिकल रेडियस एज सोन इन फिगर। ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइन है ओ सी, तो इस लाइन के अबाउट, ठीक है, हम मेजर करेंगे। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है ओ सी, इस लाइन के अबाउट हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रोइडल जो सी जी है वो कितनी डिस्टेंस है ओ बी लाइन से, ये 4r/3 पाई। तो ये जो फॉर्मूले हैं आप क्वेश्चंस पे इनका डायरेक्टली यूज करेंगे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर मेकिंग सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा is at a distance of 2r/3 into sin alpha upon alpha from the center of the sector measured along the central axis as shown in figure। तो इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, जी है। ठीक है, जी क्या बता रहा है, सी जी ऑफ दिस फिगर, और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट है, तो ऊपर से जो डिस्टेंस है उससे वो कितनी है, 2/3 आर इंटू दिस। फॉर दी हेमी स्पेयर फिगर 6.6, हेमी स्पेयर पे आप देख सकते हैं, तो जो जी पॉइंट है वो क्या बता रहा है, इसका सी जी को बता रहा है। तो इसके जो फेस है, जहाँ पे क्या है सर्कुलर दिख रहा है बॉटम पे, ठीक है, वहाँ से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे 3r/8 है, तो इतनी डिस्टेंस पे ये लोकेट होगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द क्यूब इज एट अ डिस्टेंस ऑफ l/2 फ्रॉम द एवरी साइड्स। ठीक है, where L is the length of each side। The center of gravity of the sphere is at a distance of d/2 from every point। तो ग्रेविटी जो है सी जी ऑफ द स्पेयर कहाँ पे लोकेट होगा, d/2 फ्रॉम एवरी पॉइंट। वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हेमीस्फेयर कहाँ पे होगा, 3r/8 फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलॉन्ग द वर्टिकल रेडियस एज सोन इन फिगर। तो कुछ सेक्शंस है, जैसे राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है, तो उसके लिए बेस से h/4 पे लोकेट होगा। ठीक है, और सेगमेंट ऑफ स्पेयर के लिए आप देख सकते हैं बेस से कितनी डिस्टेंस पे है, 3/4 ऑफ दी 2r - h का होल स्क्वायर अपॉन 3r - h। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेगमेंट ऑफ स्पेयर ऑफ हाइट h इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/4 इंटू 2r - h का होल स्क्वायर अपॉन 3r - h
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर मेजर्ड अलोंग द हाइट। तो इस तरीके से जो है हमने जो फिगर्स हैं जैसे कि प्लेन एरियाज हैं, ठीक है, उनके लिए हमने सीजी के बारे में डिस्कस करा। तो एक मेथड से हमने जो है ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन से, ठीक है, सॉरी, ग्राफिकल जो मेथड है उससे हमने पढ़ा। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय मोमेंट्स, तो मोमेंट से हम कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालते हैं ये पढ़ेंगे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी में ऑल्सो बी फाइंड आउट बाय मोमेंट्स एज डिस्कस बिलो। हेयर इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड वाई एंड दिस इज द बॉडी। तो ये क्या है, बॉडी है, और इसको हम कंसिडर करते हैं। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m whose center of gravity is required to be find out, divide the whole body into small masses whose center of gravity are known। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो हमने स्मॉल क्या करें एरियाज पे डिवाइड करा उसका सीजी हमें नोन है। तो जैसा मैंने यहाँ पे फिगर 6.9 पे शो किया है, तो आप इस फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या है n नंबर ऑफ एरियाज पे इस पूरी बॉडी को डिवाइड कर दिया, और हर एक एरिया के लिए, ठीक है, सी जी नोन है फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस, ठीक है, या फिर इस ओ पॉइंट से नोन है। तो लेट m1 m2 m3 एंड सो ऑन एटसेट्रा बी द मासेस ऑफ द particles and the x1 y1 x2 y2 and x3 y3 be the coordinates of the center of gravity from fixed point O, जिसको या रेफरेंस पॉइंट O भी कह सकते हैं, जैसा इस फिगर 6.9 पे मेंशन है। लेट x bar and y bar be the coordinates of the center of gravity of the body from the principle of moments we can find the x bar value। तो x बार और y बार क्या है, कोऑर्डिनेट है सीजी ऑफ द बॉडी के। तो किस पॉइंट से, ओ पॉइंट से। तो प्रिंसिपल मोमेंट्स, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का यूज करके हम जो है एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m इंटू एक्स बार, ठीक है, इक्वल टू m1 इंटू एक्स वन प्लस m2 इंटू एक्स टू प्लस m3 इंटू एक्स थ्री। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिविजुअल मासेज हैं पार्टिकल्स के m1 m2 m3, और उनकी रेफरेंस पॉइंट ओ से, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट ओ है वहाँ से सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या है, x1 है, x2 है, x3 है। तो और पूरी बॉडी का जो है एक्स बार क्या है, सी जी बता रहे हैं, कहाँ से, ओ से, और जो एम ओ क्या टोटल मास है। तो पूरे बॉडी का जो मास है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, या वाई वाई एक्सिस कहूँ या फिर जो ओ पॉइंट से पास हो रहा है वर्टिकल लाइन, इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट लेते हैं, ठीक है, सिंपली मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो वेट इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, एक्स बार होगी। आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, जैसे माना ये सी जी है, तो वेट इसका वर्टिकली ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और हमने इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये जो मैंने एक्स एक्स ड्रॉ कर दिया, इसके अबाउट मूवमेंट लेना है। तो क्या हो जाएगा, माना मास m है इनटू डिस्टेंस x बार है, तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू एम वन प्लस x2 इंटू m2, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे हम करेंगे आगे, इस तरीके से हम बढ़ेंगे। तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया, समेशन ऑफ दी एम एक्स अपॉन एम। सिमिलरली फॉर दी वाई बार, तो वाई बार के लिए क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम वाई अपॉन एम। तो वेयर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू सम एज्यूम्ड एक्सिस। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप सी जी कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी बॉडी का, तो किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, रेफरेंस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करोगे, known as the axis of reference। The axis of reference of the plane figures is generally taken as the lowest line of the figures for calculating y bar and the left line of the figures for the calculating the x bar। ठीक है, तो इस बात को याद रखें आप। It is generally taken as the lowest line of the figure for calculating y bar and the left line ऑफ द फिगर फॉर कैलकुलेटिंग दी एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार को कैलकुलेट करने के लिए आप जो है लेफ्ट साइड में लाइन को लोगे, और वाई बार को कैलकुलेट करने के लिए वाई बार। ठीक है, ये क्या है, कंसिडरेशंस हैं। तो इससे क्या रहेगा, अगर आप बड़े न्यूमेरिकल या बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए ये ईजी रहेगा। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन फिगर्स। तो प्लेन फिगर्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी
द प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे कि टी सेक्शन है, आई सेक्शन है, एल सेक्शन है, हैव ओनली एरियाज बट नो मास। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर जिसको मैं सेंट्रॉइड कह रहा हूँ ऑफ सच फिगर्स इज found out in the same way as that of the solid bodies. The center of area of such figures is known as centroid and coincides with the center of gravity of the figure. ठीक है, the center of area of such figures, ऐसे figures का जो center of area है is known as the centroid and coincides with the center of gravity, जो center of gravity से coincide करता है of the figure. It is a common practice to use center of gravity for the centroid and the vice versa. ठीक है, ये एक common practice है जहाँ पे यूज कर लेते हैं. ठीक है, कभी सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? दैट एक्स बार एंड वाई बार बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू सम एक्सिस ऑफ रेफरेंस. ठीक है, किसी रेफरेंस एक्सिस से जो है कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स बार वाई बार को. एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया? ए वन इंटू एक्स वन प्लस ए टू इंटू एक्स टू प्लस ए थ्री इंटू एक्स थ्री डिवाइड बाई दी टोटल एरिया, या फिर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन. वैसे आप वाई बार को कैलकुलेट करेंगे तो वाई बार इक्वल टू क्या हो गया? ए वन इंटू वाई वन प्लस ए टू इंटू वाई टू प्लस ए थ्री इंटू वाई थ्री. तो वेयर ए वन ए टू ए थ्री क्या है? ये एरियाज हैं, स्मॉल एरियाज आर द एरियाज इनटू विच द होल फिगर्स इज डिवाइडेड एंड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आर द respective coordinates of the areas a1 a2 a3 on the x-axis with respect to the same axis of reference. ये क्या होंगे? y1 y2 y3 are the respective coordinates of the areas a1 a2 a3 on y axis with respect to the same axis of reference. While using the above formula, the x1 x2 x3 and the y1 y2 y3 या x bar and y bar must be measured from the same axis of reference on the same side of it. However, if the figure is on the both sides of the axis of reference, then the distances in one direction are taken as positive and those in the opposite direction must be taken as negative. So, sometimes the given section whose center of gravity is required to be found out is symmetrical about the x-axis and y-axis. In such cases, the procedure for calculating the center of gravity of the body is very much simplified, as we have only to calculate either xy or y bar. This is due to the reason that the center of gravity of the body, जो center of gravity है body का, will lie on the axis of symmetry. तो इस तरीके से हमने, ठीक है, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, इनके बीच में डिफरेंस पढ़ा. ठीक है, और जो जनरल प्रोसीजर है कैसे कैलकुलेट करा जाता है ये पढ़ा. और हमने दो मेथड से जो है, एक तो मोमेंट मेथड होगी और जो दूसरी मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड. ठीक है, ये डिस्कस करा और काफ़ी फिगर्स के हमने जो है सीजी को लोकेट करा. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन से और मोमेंट मेथड से हमने डिस्कस करा. दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर पे जो है डिस्कस करेंगे इसके बेस्ड क्वेश्चंस पे. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू.